आम आदमी पार्टी में लगातार 7 साल तक मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद ही पूर्व आप नेता ने कहा कि मैं एक विचारधारा और सिद्धांत की वजह से आपसे जुड़ा था, लेकिन अब उसमें कमजोरी सी आ गई है। ऐसा रातों रात नहीं हुआ है। दिल्ली के पूर्व मंत्री ने कहा कि कुछ चीजें समझने में समय लगता है। मैंने पार्टी छोड़ने की हिम्मत जुटाई है। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि कुछ और लोग भी ऐसा करें। जी हाँ, गहलोत ने साफ इशारा किया है कि आम आदमी पार्टी की जो टोली है वो काफी कमजोर हो गई है और कुछ और नेता भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने अभी नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका इशारा साफ है। गहलोत ने आगे कहा कि मैंने अपने पत्र में मुख्य कारण विस्तार से बताया है। मुख्य मुद्दे वही है जिन मूल्यों के कारण हम आप में शामिल हुए। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं उन कार्यकर्ताओं में से एक था जो एक विचारधारा से जुड़ा था। मेरे जैसे लाखों लोग हैं। मेरा मानना है कि पार्टी कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती, यह असंभव है। जब लाखों करोड़ों लोग एक पार्टी में शामिल होते हैं और आम लोग एकजुट हो जाते हैं तो वे आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं, मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब ये कमजोर होती दिखाई दे रही है। विचारधारा, सिद्धांत का कमजोर होना रातों रात नहीं, इसमें समय लगता है। मुझे ऐसे लगा तो मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने पर आम की पहली प्रतिक्रिया पर भाजपा नेता कैलाश गहलोत ने कहा, 2018 में मेरे घर पर आईआर विभाग की छापेमारी हुई थी, लेकिन मैं डरा नहीं। उस समय भी मुझ पर दबाव लगातार हो रहा था। सीबीआई ने मुझे पूछताछ की और जितनी बार बुलाया गया मैं उनके सामने पेश हुआ। मैंने उनके सभी सवालों के जवाब दिए। तो उस समय भी मैं डर नहीं रहा था। मेरी ईडी, सीबीआई से पूछताछ के बाद भी जनता ने मेरे ऊपर कई सवाल किए। मेरा मानना है कि हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना या छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं है। जब ईडी ने मुझे समन भेजा तो मैं उनके सामने पेश हुआ। मैंने उनके सवालों के जवाब दिए और हर संभव तरीके से सहयोग किया। तो उस समय भी डर लग रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं। अभी मेरे खिलाफ कई सम्मन लंबित है, अभी कोई जांच लंबित नहीं। तो ये डर किस बात का? कल भी मैंने कहा था, मैंने कभी डर या दबाव में काम नहीं किया और मुझ पर कोई भी दबाव कभी भी हावी नहीं हो सकता है।